जो उधर को नताइज दिखाते हैं हैं। उसके ऊपर पीटीआई कह रही है कि हमारी फरवरी 2024 वाली शिकायत ही दोबारा वो दोहरा रहे हैं कि वैसी ही शिकायत है, वैसा कुछ ही हुआ। आप क्या कहते हैं? नदीम अली साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, ये पाकिस्तान में एक वतीरा भी बन गया है, और ख़ास तौर पे उस जमात का जिसका नारा ही तफरीक, नफरत और आग लगाना है। तो ये इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। जब भी कोई रिजल्ट आएगा, ये तो इनको जो आदत है पुरानी लगी है, मैं ना मानूं वाली आदत जो है, जिसमें ये बैसाखियां छोड़कर रोने शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक इट्स ये इनका बड़ा पुराना एक तरीका कार है, वो उसी तरह चलेगा। लेकिन जीबी के जो इलेक्शंस थे वो बड़े अच्छी तरह कंडक्ट हुए। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बड़ा ठीक रहा, और उसमें जो नताइज थे वो ओवरऑल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको एक्सेप्ट भी किया बैरिस्टर है। साहब, इश्यूज एंड तो आई आए थिंक ना, दैट जैसे असद कैसर का इशू आया, या बाकी जो पीटीआई के लोग थे, कोई सूबा बदर हो रहा था, सलमान अकरम राजा साहब को कह रहे थे आप वापस जाओ, गाड़ी लो अपनी, निकल जाओ, आप यहाँ नहीं आ सकते। तो वो तो चीज़ें थी, कैमरे के ऊपर रिकॉर्डेड है, उनको तो डिनाई नहीं आप कर सकेंगे। नदीम मलिक साहब, असद कैसर साहब का तो फ्लाइट पे खुद लेट जाना और फिर ट्रैफिक में फंस जाना और जहाज में ना बोर्ड करना तो बहाना ना बनाए। लेकिन इलेक्शनों में छोटी मोटी अरे नहीं, चूड़ियां वो तो चलती ख्वाजा रहती हैं, साद रफीक की ये हम। ट्वीट ने साबित कर दिया ना कि इशू क्या था। ख्वाजा साद रफीक ने आपकी जमात से लिखा है ना, क्या हुआ। वो खुद भी लेट हो गए थे ना जी, वो यही कह रहे थे। तो वो जब टाइम में ये चीजें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन कोई छोटी मोटी चूड़ियां जो होती हैं ना, वो चलती रहती हैं, उससे दिल छोटा नहीं करना चाहिए इनको। और अदरवाइज इट वाज अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अच्छी तरह कंडक्ट हुआ है। और इलेक्शन कमीशन का रोल बड़ा पॉजिटिव था। और उसके जो पॉजिटिव नतराइज हैं उनको तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, छोटे मोटे ग्रीवेंसेस तो होते हैं, वो एक पॉलिटिकल पीएमएलएन कोई ने फिर पॉलिटिकल इसका मतलब जमात है कि अपनी शिकस्त तस्लीम कर लिया है जीबी में। आपने अपनी शिकस्त जो तस्लीम है कर वो ली, है। पीपल्स पार्टी मान जो लीड कर है रही वो है। है नबी मलिक साहब, हमने तो इट इज व्हाट इट इज। और वो कम है ज्यादा है, कोई शिकस्त नहीं होती अभी तो। दिस इज द फर्स्ट राउंड ऑफ चेस। अभी आगे भी देखना है किसकी हालात, किसकी साथ कंसेंसस बैठ के बनेगा, कैसे बनेगा, क्या होगा। तो दिस इज द फर्स्ट राउंड, और आई थिंक आगे आने वाले दिनों में चीजें और बेहतर के निखर के सामने आ जाएंगी। सही। अहमद बिलाल महबूब साहब, आप नज़र रखते हैं एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पर, कितना साफ शफाफ था जीबी का इलेक्शन? अहमद साहब, अहमद साहब आपको आवाज़ आ रही है? अहमद जी साहब माइक भी अपना ऑन करिए, जी आपका शायद माइक ऑफ है। जी नदीम मलिक साहब, मैं ये कह रहा था कि जहाँ तक पोलिंग डे का ताल्लुक है, वो तो मेरा ख्याल है बहुत पीसफुल भी रहा और फ्री एंड फेयर भी रहा। मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर कोई ऐसी बड़ी बेकायदगी की कोई शिकायत आई है। लेकिन जो इलेक्शन से पहले का मामला था, वो सही बात है। अभी फरमा रहे थे कि वो इलेक्शन, जो पाकिस्तान का जनरल इलेक्शन था 2024 का, उससे कुछ मिलती जुलती सूरत हाल थी कि पीटीआई को सिंबल भी नहीं मिला, पीटीआई को उस तरह से कैंपेन भी नहीं करने दी गई। लेकिन पाकिस्तान के इलेक्शन में यह था कि पीटीआई को इसके बावजूद उसके इंडिपेंडेंट जो सपोर्टेड कैंडिडेट्स थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट ले लिए थे। लेकिन जीबी में तो ऐसा नहीं हुआ। जीबी में तो उनकी वोट का तो अभी पता नहीं, लेकिन सीटें तो बहुत ही महदूद रही हैं। तो इसलिए रिजल्ट तो मुझे लगता है कि वैसा नहीं आया। लेकिन जनरली मैं अगर इसे कहूँ कि सिवाय इसके कि पीटीआई को सिंबल ना मिलना और पीटीआई को फ्रीली पार्टिसिपेट ना करने देना, इसके अलावा बाकी चीज़ें मेरे ख्याल में फेयर थी। पीपल्स पार्टी एहतियातन इल्ज़ाम लगा रही थी कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, फॉर्म 45 नहीं दिया जा रहा। लेकिन रिजल्ट से तो साबित ये होता है कि वो, उनकी शिकायत में कोई ज़्यादा जान नहीं थी। और इसीलिए पीटीआई को इतनी बड़ी तादाद में, यानी देखिए ना, इंडिपेंडेंट लोग 6 हैं, वो 9 हैं। और जो पीएमएलएन जिस पे इल्ज़ाम लग सकता था, उसके सिर्फ 2 सीटें हैं। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल ये एक अच्छा इलेक्शन था और इसकी तारीफ करनी चाहिए। जो बातें गलत हैं वो गलत है, लेकिन इलेक्शन ओवरऑल मेरे ख्याल में ठीक था। सर, फरवरी 2024 में इलेक्शन डे के ऊपर कुछ ऐसा नहीं था कि किसी को डंडे पड़ रहे थे। वो शाम में जब नताइज का सिलसिला आना एकदम से रुका, फिर पता चला कि वो फॉर्म की कुछ ना 45 और 47 के रौले हो गए। इलेक्शन डे के ड्यूरिंग द डे वोटिंग टाइम के अंदर तो कोई ऐसा नहीं हो रहा था कि किसी ने उठा लिया हो, हुमायूं अहमद साहब को ले गया। उससे पहले बहुत कुछ हुआ था, कैंपेन नहीं की जा रही, इलेक्शन सिंबल ले लिया। तो यहाँ क्या
इलेक्शन टाइम के बाद फॉर्म में अदल बदल हुआ या नहीं हुआ? मेरी राय में तो किसी की ऐसी शिकायत नहीं आई जी। लेकिन जो शिकायत हैं नहीं है। ज़ाहिर है वेरीफाई तो नहीं की जा सकती। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा शिकायत की थी कि वो फॉर्म 45 उन्हें नहीं दिया जा रहा, वो डिले हो रहा है। लेकिन अब ये रिजल्ट से तो साबित होता है कि एक आध सीट की बात हो सकती है, वरना जनरली तो पीपल्स पार्टी लीड कर रही है, वही सबसे बड़ी पार्टी है। तो उसका मेरे ख्याल में मसला नहीं। लेकिन जो मुझे तशवीश की बात है वो ये कि अभी तक 6 सीटों का रिजल्ट नहीं आए। 18 सीटों का ही कहा जा रहा है कि रिजल्ट आए हैं। तो ये इलेक्शन के लॉ की भी खिलाफ वर्जी है। आज सुबह 10 बजे तक तमाम सीटों का इलेक्शन आ जाना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। तो जब इलेक्शन के रिजल्ट में डिले होती है, जैसे 2024 के इलेक्शन में भी डिले हुई थी, तो फिर शकूक को शुबहात पैदा होते हैं। तो हो सकता है इन बाकी 6 सीटों के ऊपर कुछ ऐसी सूरत हो जिसके ऊपर शिकायत का मौका मिले लोगों को। ये ये डिले नहीं होनी चाहिए थी, छोटा सा इलेक्शन था, इसमें इतनी डिले की कोई सूरत नहीं होनी चाहिए थी। बैरिस्टर दानियाल साहब, एजेके के हवाले से भी सवाल आपसे करना चाहूँगा। जॉइंट एक्शन कमेटी आमतौर पर सियासत के अंदर 35-40 साल मैंने कवर किए हैं जर्नलिज्म में, मुझे लगता यह है कि किसी सियासी ग्रुप को, तंजीम को या इवन एहतजाजी ग्रुप को उनके हाथों में अगर कोई सुसाइड जैकेट नहीं वो पहन के आए हुए तो उनको बैन करना, कालअदम करार कर देना दुरुस्त फैसला नहीं होता। टॉक टू देम, इंगेज देम और उससे रास्ता निकालें, जो सियासी लोगों का काम होता है, बैठते हैं और रास्ता निकाल लेते हैं। आपकी स्ट्रेटजी एजेके के अंदर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा नज़र आती है। नदीम मलिक साहब, पहले अगर मैं एक बात करूं लास्ट सेगमेंट की, सिर्फ 20 सेकंड लूंगा। वो जो फ्री एंड फेयर की कह रहे थे और कहते हैं कि इनको नजर नहीं आ रहा, मैं इनको थोड़ा सा, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल तमाम लोगों की हिस्ट्री और यादाश्त नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स से इनका ताल्लुक नहीं था। तो फ्री एंड फेयर इनके लिए क्या है, जिनकी आखिरी यादाश्त है बसाखियां, जहां इनको एक टेस्ट ट्यूब, एक क्या नाम है, टांगा जमात को, जो 4 पाकिस्तान में सीटें थी उसको जबरदस्ती गैस की हवा डालकर उनकी अपोजिशन के पार्टी 70 लोगों को फोर्स किया गया कि टिकट्स अपने वापस करें। 60 लोगों को आपने, या 63 लोगों को आपने डिस्क्वालीफाई किया। इनके लिए जो है लेवल प्लेइंग फील्ड ये है। इससे एनीथिंग शॉर्ट ऑफ इट इज नॉट लेवल प्लेइंग फील्ड। जहां तक अब दूसरी बात हम जीबी की कर रहे हैं, कश्मीर की कर रहे हैं, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सीरियस इशू है। सीरियस इशू इसलिए है नदीम मलिक साहब कि आपके अभी एज ऑफ नाउ आपके जो उधर हुआ है उसके बाद हालात किए गए हैं, आपके वहाँ तकरीबन 8 से 9 लोग फौत हो चुके हैं, उसमें 4 शहादतें हैं जो पुलिस ऑफिसर्स की हैं। देखिए हमने इनकी तमाम चीज़ों पे गिवन किया, और इवन दो जो कोई गलत चीज़ें भी थी, जब तक अवामी मसला और मसाइल था हमने गिवन किया, और उसके ऊपर तमाम इदारों ने अग्री किया, और मल्टीपल निगोशिएशंस, जो पिछला पैक्ट किया था उसके 38 पॉइंट्स में से 35 को हमने एड्रेस करा दिया। जो 3 नहीं हुए वो भी सिर्फ कोर्ट्स की पेचीदगियों की वजह से। देखिए अब ये जो मसला था, एक मसला जहां सीटों का मसला है, ये आप हम खत्म कर नहीं सकते। देयर इज नो टू इट, मतलब इट कैन नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल। ये लोग वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर से जिनको उठा के फेंका गया था। हमारी कश्मीर की जंग में पूरी लड़ाई ही ये है कि इंडिया का ऑक्यूपाइड कश्मीर ज्यादती है। इन लोगों को, ये लोग वहां से आए हैं और ये कश्मीर के हैबिटेंट्स हैं। हम इनकी नस्ल कुशी नहीं कर सकते, हम इनको कश्मीरी होना रोक नहीं सकते, और इनकी जो अपनी सीट्स हैं इनको खत्म किसी सूरत में नहीं कर सकते। जब तक अवाम के इश्यूज थे हमने एड्रेस किया, और आप सोचें कि 177 FIR थी, उसमें लोगों की शहादतें हुई, ऑन स्ट्रोक ऑफ अ पेन हमने वो खत्म कर। ने जो लोग इनके शहीद हुए उन पैसे भी दिए, लेकिन आई थिंक दे टुक इट फॉर वीकनेस, वो जो एक्सेप्टेंस था। यहाँ फिर सर, नॉन कालअदम स्टेट करार एक्टर्स देना के क्या दुरुस्त फैसला है? इन्वॉल्वमेंट, मुझे कालअदम बताएं आपको नॉन करार देना स्टेट, लगता है सही फैसला है? नदीम अली साहब एक सेकंड, इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स की बड़ी इन्वॉल्वमेंट हो रही है। ये पॉलिटिकल जमात तो है नहीं। और वहाँ जो जो नॉन स्टेट एक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप अपने लोगों को गोलियां मारे, आप हिंदुस्तान का BLA का नैरेटिव लेके चले, वो वॉइस नोट्स आपके सामने आए हैं जिस तरह उनको प्रोपेगेट किया जा रहा है। आपके लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोग इनके साथ नहीं है। मतलब आप अगर थे तो आप इलेक्शंस में जाते। मैं आप जो मैं एक बैरिस्टर मॉब दानिया है साहब, उसको एक तो चीज़ से देखिए, माजरत एक के साथ मॉब को मैं तो आपसे अलाउ नहीं किया इख्तलाफ जाएगा। करूंगा। आपका उससे जो भी सियासी इख्तलाफ हो,
मैं हर आपसे इख्तलाफ करने वाले को इंडियन एजेंट करार देने पे तैयार नहीं हूँ। कोई मतलब हमें नहीं, मैं उसको एजेंट नहीं इख्तलाफ कर रहा है, आप कहें वो दुरुस्त नहीं कर रहा, करार सड़कों दे पे आ रहा। रहा है, कहें नहीं मैं कह दुरुस्त रहा कर हूं रहा है, कि मैं आपको ऐसे कहूँगा ठीक अनासर, है, देखिए लेकिन उसको आप इंडियन नदीम एजेंट मलिक करार साहब, देना इन्होंने दुरुस्त नहीं पहले है। सियासत क्या की? नदीम मलिक साहब, इसको अंडरस्टैंड करने की इसलिए जरूरत है कि इन्होंने पहले सियासत क्या की। इन्होंने अवामी इश्यूज के ऊपर सियासत की। हमने इनको सपोर्ट किया, आटे के ऊपर, चीनी के ऊपर, पानी के ऊपर, बिजली के ऊपर। लेकिन इनका असली हदफ था वो 12 सीट। जब हमने 35 चीजों को एक्सेप्ट कर दिया, 38 में से 35 के ऊपर काम कर दिया, जो 3 थी जिनके ऊपर स्टे ऑर्डर था, आपने 177 FIR खत्म कर दी नदीम मलिक साहब। तो अगर मुझे एक बात बताएं, तो फिर आपको एक अस्पताल जहां कश्मीरी लोग बंद थे, आपको करना चाहिए था उसको अपने काबू करके, और उसके ऊपर उस लोगों को हॉस्टेज बनाना, उनको मारना, उन लोगों को गोलियां मारना और लाशें देना, कि भाई उसके बाद उन लाशों के ऊपर सियासत करना। मतलब दिस ऑल वाज अ प्लेड एंड एक पूरा पेड स्क्रिप्ट था। और उस पेड स्क्रिप्ट के जो राइटर्स हैं, सर मैं देखिए जो कमरजमान लोग कायरा लोग साहब भी आपकी जो इजाज़त से तो उनको लोग भी जो साथ हैं शामिल कर लूँ। उनको। अहमद बराद महबूब साहब, जो अभी कायरा साहब ने एक बात कही, मुझे उसके अंदर काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच नज़र आई कि वो सीटें 12 का इशू है, 12 से कम करके 6 कर दें, आगे जाके नदीम असम्बली मलिक का साहब, मर्जी है, इसमें असम्बली इसमें उसके खाली साथ जो सीटों भी का सलूक मसला करना नहीं चाहे है तो नदीम करे, मलिक तो साहब। रास्ता निकाला जा इसमें सकता है। आईनी देर शुड बी अ पेचीदगियां विल, भी हैं। अगर विल होगी तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जी, बुनियादी तौर नदीम पे मलिक साहब। बात यह है कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, और ये सही अप्रोच है जो कोर्ट ने भी अडॉप्ट की है, कि आप इसको गिव एंड टेक में आपस में बैठ के फैसला नहीं कर सकते कि इनको इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दें। उसके लिए तो एक प्रोसेस है, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि इनको आम हालात में तो खिलाफ कानून करार देना दुरुस्त नहीं था, लेकिन ये जो 4 पुलिस के अफराद शहीद हुए हैं, उसके बाद सच्ची बात है, मैं जाती तौर पे अफसोसनाक है। समझता हूँ कि इनको खिलाफ कानून ही करार दिया जाना चाहिए था। ऐसी जमात को और आप क्या करेंगे? पुलिस वालों की शहादत अफसोसनाक है, किसी भी एक शख्स की भी जिसकी भी शहादत हो जाए वो भी अफसोसनाक है, वो नहीं होनी नहीं, चाहिए। नदीम ऐसे मलिक साहब, अपने वाकयात तो बच्चों को, उनको हमारे मुल्क अपने के लोगों को अंदर। गोलियां इन्होंने खुद मारी हैं। वीडियोस आई हैं अनआर्म्ड। सोशल मीडिया पे आप प्रोपेगेंडा देखें, आप परेशान हो जाए इनका प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं ये लोग। तो आपके ख्याल में इसके पीछे मुहरकत क्या है? जी मलिक साहब, बिल्कुल आपके आप अभी आप अपने दुश्मन ममालिक का टेलीविजन खाली ऑन करके देखिए, और आप देखिए वो किस तरह की वीडियोस और क्या बातें कर रहे हैं। मतलब अगर आप वो जो वॉइस नोट्स और ऑडियोज आपको मैं भिजवा देता हूँ, आप दोबारा शो करेंगे, आप अपने बंदों को सुनाएं, एंड यू विल बी शॉक्ड कि व्हाट आर दे सेइंग। मतलब आपने हम बात कर रहे हैं उनके पॉलिटिकल इश्यूज का, चीजों का। देखें, अगर जहां कोई पेचीदगी है, हम तो हर तरह मैं आपको बताऊं, मैं दिल से, कायरा साहब जो कह रहे हैं, कायरा साहब तो नेगोशिएशन का हिस्सा थे, और हमारे पास क्योंकि फीडबैक आ रही थी, एंड आई वाज द लेजॉन पर्सन। मैं उस 3 रुपए के साथ किसी सूरत में एग्री नहीं करता था। 12-14 रुपए पे मान गए थे वो। पीछे जो स्पॉयलर्स थे, उन्होंने कम करवा के उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये 3 रुपए पे हम लेके आएंगे। इसलिए क्योंकि उनको पता था गवर्नमेंट 3 पे तो कभी नहीं आएगी, अपने लॉस के ऊपर तो नहीं जाएगी। लेकिन वो उनकी बियॉन्ड इमेजिनेशन चीजों के ऊपर एग्री कर दिया, बिकॉज दे वांटेड अ स्कफल एंड अ फाइट देयर एंड देन। लेकिन आपने हर चीज के ऊपर उनको करने दिया, आपने उनको अग्री किया, आपने उनको स्पेस दी, इसीलिए कि आप चीजों को हल करके एड्रेस की तरफ लेके जाएं और चीजों को, मामलात को चलाएं। लेकिन आप जब रियासत की एग्जिस्टेंस की बात आती है, उन लोगों की जिनकी हकीकत हिंदुस्तान ने खत्म कर दी है, उन लोगों की कि जिनकी नुमाइंदगी इन शहरों में बैठे हुए हैं, क्या वो गोस्ट वोटर्स हैं? क्या वो लोग नहीं हैं? क्या वो रोटी सही हम्म। नहीं खाते? क्या वो इनसे कम कश्मीरी हैं?